एक के बाद एक लगातार 4 जीत के साथ गुजरात अब हो चुकी है टेबल टॉप पर, सबसे ऊपर खड़ी है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स इस बार हल्ला वैसा चल नहीं रहा है उनका, नंबर 7 पर ही पहुंची हुई हैं। एक और हार उनके नसीब। स्वागत है ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और इसका रिव्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर, संजय बांगर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजय भाई, अगर बात करें हम राजस्थान की, गुजरात के इस मैच की, पहला जो ख्याल आता है वो प्रसिद्ध कृष्णा का आता है, क्योंकि जिस अंदाज में उनके लिए ये सीजन जा रहा है। बॉलर के लिए अक्सर कहते हैं लोग कि यार T20 फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इस बार आज भी उन्होंने 3 विकेट लिया और सामने से हाथ खड़ा किया। देखिए, लगातार खेलने का अवसर उनको मिल रहा है, और किसी भी खिलाड़ी को अगर ऐसा अवसर मिलता है और इंजरी के बाद आ रहे हैं, अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अच्छे से खेला उन्होंने, जो भी टेस्ट मैचेस वहाँ पर खेले, और उनको काफ़ी अच्छी बैकिंग भी है, और एक मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने का मौका भी मिल रहा है, तो आपके पास इनफ प्रोटेक्शन भी रहता है 30 गज के दायरे के बाहर। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है उनको काफ़ी मदद कर रही है, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसमें जो 2 विकेट, 3 में से जो 2 विकेट ली संजू सैमसन की, हेटमायर की, शायद उसी ने राजस्थान के लिए करीब करीब मैच खत्म कर दिया। वसीम भाई, बिल्कुल, और बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं, अच्छी लेंथ्स डाल रहे हैं, और कंटिन्यूस ऐसे लग रहा है कि बैटर्स को तकलीफ दे रहे हैं। तो जब फास्ट बॉलर इतनी, एक तो गति है उनके पास, बाउंस है, और जब इतने अच्छे रिदम में हो तो बड़ा फ़ायदा होता है, और वो नज़र आ रहा है कि उससे गुजरात को कितना फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। और संजय भाई, अगर साई सुदर्शन की बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी जो बिल्कुल कम समय में ही अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आज भी जो उन्होंने पारी खेली, जो रेंज ऑफ शॉट्स उन्होंने दिखाए, ऐसा लगता है कि लंबी रेस के घोड़े हैं। बहुत ही सुलझे हुए बल्लेबाज नज़र आते हैं, क्योंकि उनका गेम बहुत ही अच्छी तरह से सॉर्टेड है, बुनियाद बहुत अच्छी तरीके से बनी है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, और उनके आजू बाजू जो बल्लेबाज भी है वो उनको मदद भी करते हैं। तो ओवरऑल इस टीम में ज़्यादा दबाव है नहीं कि आपको बहुत बड़े रन बनाने हैं और बहुत तेज़ी से रन बनाने हैं। तो ऐसे हालात में शायद आपका बेस्ट निकल के भी आता है, क्योंकि अपने आप के ऊपर रन बनाने का या तेज़ गति से रन बनाने का प्रेशर है नहीं इतना इस टीम के बल्लेबाजी में। इस वजह से मुझे लगता है कि वो चीज़ इनके रिटर्न्स के लिए, जितने भी रन बना रहे हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। और वसीम भाई, इनको देख के ऐसा लगता है कि ये कॉपी बुक शॉट्स खेलते हैं, थोड़े से ओल्ड बुक से आते हैं, लेकिन आप उसके बाद भी स्ट्राइक रेट आप देखें, और आज जो उन्होंने कुछ लैप शॉट खेले, ऐसा लगता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे को ये बोलिए कि नहीं आप टेस्ट वाले प्लेयर हैं, आप ODI वाले प्लेयर हैं। रेंज ऑफ शॉट्स दिखाता है कि हर फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, और चारों तरफ रन बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि वो लैप भी मारते हैं शॉट, उसके अलावा फास्ट बॉलर को स्टेप आउट हुए और फिर थर्ड मैन पे छक्का भी मारा। तो बॉलर्स को ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। वो उस तरह के बल्लेबाज नहीं है कि आपको डाउन द ग्राउंड छक्के लगातार मारते हुए देखते हैं। आप उनको देखोगे कि जो खाली एरियाज़ है वहाँ पे मारने के लिए देखते हैं, और फिर जब आप ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तब वो आपको चौंकाते हैं, आके स्टेप आउट होके भी छक्का भी मार देते हैं। तो ऑल राउंड ऐसा लगता है कि बड़े कंट्रोल में है, पता है उनको किस तरह से खेलना है। और जैसे संजय ने कहा कि प्रेशर नहीं है एज सच के भैया कि आपको 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, तो अपनी इनिंग अपनी तरह से पेश कर सकते हैं, और इस फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं, तो उनको पता है कि कैसे इनिंग बिल्ड करनी है। और जिस हिसाब से गुजरात चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हर चीज का एक उनके पास बैकअप मौजूद है। आज देखिए, वाशिंगटन सुंदर को हमने 11 में देखा नहीं, लेकिन कहीं पर भी संजय भाई कमी उनकी दिखी नहीं। साई किशोर 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। एक वक्त तो लगा कि कहीं भूल तो नहीं गए यार, साई किशोर बॉलिंग भी करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी हर का एक बैकअप, और जिस हिसाब से वो कप्तानी भी शुभमन गिल कर रहे हैं, लगता है कि ये टीम को इस बार रोकने वाला बहुत मुश्किल में रहेगा। और अभी तक 5 मैच हुए, तो पाँचों मैच में 4 मैच में तो जीत हासिल करी ही उन्होंने। पहले मैच में जहाँ पर हार हुई थी, वहाँ पर भी काफ़ी अंतिम स्टेजेस तक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो अब विनिंग मोमेंटम है, और जाहिर सी बात है कि पिछले साल उनका सीज़न कुछ अच्छा नहीं रहा था, तो तैयारियाँ अच्छी हुई है, आपके खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है। जो एडिशन हुआ है, मुझे लगता है कि जॉश बटलर का एडिशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिशन था इस टीम के लिए, क्योंकि इसके पहले इन्होंने बतौर ओवरसीज़ प्लेयर केन विलियमसन को रखा था, और एक आधा और मैथ्यू वेड भी थे पहले जो सपोर्टिंग स्टाफ में। तो क्वालिटी डेविड मिलर थे, मगर डेविड मिलर जो आज रदरफर्ड काम कर रहे हैं, वो मिलर काम करते थे। मगर टॉप ऑर्डर में
इतना गजब का खिलाड़ी मिलना, मुझे लगता है उस चयन ने इस टीम को बहुत ही ज़्यादा फायदा दिया है। और भरोसा भी, अगर आप भरोसा देखिए अपने खिलाड़ियों पर करना, शाहरुख खान को लगातार उन्होंने बैक किया और आज एक वसीम भाई लगता है कि अच्छी पारी खेला उन्होंने, कि इम्पैक्टफुल पारी। बिल्कुल एक पर्पस से उनको भेजा गया था कि वो रन रेट ऑब्वियसली बढ़ाना है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं साई सुदर्शन थोड़े से धीमे हो जाते हैं। तो बिल्कुल स्थिति के हिसाब से शाहरुख खान को भेजा और उस तरह से खेला भी उन्होंने। और इस टीम की मुझे लगता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दर्शाती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप यही नंबर पे खेलोगे, बारिंग एक दो प्लेयर्स जो हैं। आज जो आपने बात की कि वॉशिंगटन को नहीं खिलाया, ईशांत शर्मा नहीं खेले, तो ऐसा लगता है कि बहुत फ्लेक्सिबल है कि जिस तरह से हॉर्सेस फॉर कोर्सेस हम बात करते हैं उस तरह से वो रेडी हैं इस्तेमाल करने के लिए प्लेयर्स को। और अक्सर संजय भाई ये कहा जाता है कि कुछ टीम का जो पीक है वो जल्दी हो जाता है, कुछ को कहा जाता है लेट से हो रहा है। क्या इस टीम का पीक जल्दी है या फिर ये निरंतरता हमको दिखेगी प्लेऑफ्स तक? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, मगर आप देखते हैं कि कुछ कुछ टीमें ज़रूरी नहीं है कि बीच में डिप मिलना ही चाहिए। कुछ कुछ टीमें ऐसे ही चलती है, उनका ग्राफ भी कुछ उसी तरह से चलता है। तो डोमिनेट करते हुए देखेंगे, क्योंकि देखिए प्लेऑफ का आज लक्ष्य रहेगा नहीं। जो टॉप की टीमें हैं सभी यही चाहते हैं कि पहले 2 नंबर में उनको जगह मिले, क्योंकि एक अतिरिक्त अवसर आपके पास मिल जाता है प्लेऑफ में खेलते हुए। तो वो पाने की शिद्दत में हर टीम को कोशिश में रहना होगा, क्योंकि वो अल्टीमेट गोल है और उस गोल तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको 9 मैच जीतने होंगे। अगर आप 9 जीतते तो आपको अपने आप को बहुत अच्छा चांस देते हैं टॉप 2 में आने का। बिल्कुल, और ताकि हर टीम को 2-2 मौके मिले वसीम भाई। लेकिन अब आते हैं हम राजस्थान की तरफ, कहाँ चूक हो गई? क्या जो शुरुआत अच्छी मिली थी जोफ्रा आर्चर की, गिल को उन्होंने बोल्ड किया और उसके बाद अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर दिखे ही नहीं। क्या पावर प्ले में वो एक ओवर और देते, शायद एक विकेट और ले लेते साई सुदर्शन या बटलर में से, तस्वीर बदल सकती थी? जी हाँ, मतलब कोशिश तो कर सकते थे, क्योंकि वहाँ एक और विकेट चटकाना ज़रूरी था। शायद दूसरे छोर से भी विकेट नहीं मिली फजल हक फारूकी ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजों ने अच्छी तरह से टैकल किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो तीक्ष्णा ऐसे लगा कि थोड़े महंगे साबित हुए। तुषार देशपांडे महंगे साबित हुए, छठवां बॉलर नहीं था, तो विकल्प एज सच इतने हैं नहीं उनके पास। हसरंगा को ऐसे लगा कि उन्होंने मिस किया कि वो मिडिल ओवर में आके कोई विकेट निकालने वाला बॉलर ऐसे नज़र नहीं आया राजस्थान की गेंदबाजी में। बल्लेबाजी अच्छी की गुजरात ने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसे लगा कि बॉलिंग के अंदर वो वो नहीं है कि भैया पैनापन और विकेट निकालने वाली क्षमता नहीं नजर आए बारिंग जोफ्रा आर्चर। बिल्कुल, और संजय भाई ये चीज़ जो है ये एक खूबी हुआ करती थी। हमें याद है पिछले सीजन तक हम ये बात करते थे कि बड़ी पोटेंट बॉलिंग अटैक है राजस्थान के, जब चहल अश्विन हुआ करते थे साथ में। तो क्या इस बार ये सबसे कमज़ोर कड़ी होता जा रहा है राजस्थान की? देखिए T20 क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सारा जो खेल है ना वो आउटकम बेस्ड खेल है। मतलब अगर आपका दिन अच्छा रहा तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है। और जैसा चयन हुआ है खिलाड़ियों का, राजस्थान रॉयल्स अक्सर ये जानी जाती कि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस और लॉन्ग टर्म रिजल्ट की तरफ प्लानिंग करने की वो मतलब ऐसी फरियाद करते हैं। तो होपफुली उनके भी कुछ अपने प्लान्स होंगे, मगर इस वक्त ऐसे लगता है कि जो विकेट टेकिंग एबिलिटी पिछले अटैक में थी, जहां बोल्ट थे या फिर अश्विन और युजवेंद्र चहल, वो गेंदबाज या उस तरह के रिज़ल्ट अभी ना मिलने के कारण ऐसा लगता है कि उनके गेंदबाजी में शायद धार उतनी है ही नहीं। मगर ये मत भूलिए कि इस मैच से पहले वो 2 मैच लगातार जीते भी थे। बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर एक बात तो करना बनता है वसीम भाई कि यशस्वी जायसवाल, जो यशस्वी को हम जानते हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं, क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दबे हुए खेल रहे हैं, थोड़ा जल्दी अपनी विकेट फेंक दे रहे हैं, कुछ वो फोकस में कमी दिख रही है? क्या दिख रहा है उनकी बल्लेबाजी में? जी, ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा गेंद बहुत तेज़ मारने की कोशिश कर रहे हैं। बॉल थोड़ा, हम जानते हैं कि थोड़ा नया बॉल स्विंग करता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आप डिफेंसिव ना होते हुए भी आप शॉट्स मार सकते हैं। ये हमने देखा है साई सुदर्शन को खेलते हुए, दूसरे बल्लेबाजों को खेलते हुए। तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही ओवर अटैकिंग, बहुत हाई रिस्क ऑप्शन ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बहुत ज़ोर से मारे। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यशस्वी जैसा प्लेयर
उनका खेलना इस बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज़रूरी है। आखिर में संजय भाई, चलते चलते जब आखिरी बार राजस्थान जीती थी मुल्लापुर में, तो शायद आप वहां पर मौजूद भी थे, तो उस मैच में इस मैच में कुछ कमी आपको दिखी कप्तानी में या ओवरऑल कहीं पर कुछ? नहीं, उस मैच में पहले बल्लेबाजी करी और रन बनाए थे और हसरंगा भी वहाँ पर उनकी गेंदबाजी में थे, तो बहुत डिफरेंट है मैच। ये तो बिल्कुल उल्टा था, पहले गेंदबाजी कर रहे थे, हसरंगा नहीं थे और रन भी नहीं बने। तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ उनके हक में गई नहीं। उम्मीद यही करेंगे कि राजस्थान रॉयल्स इस मैच के बाद 2 बड़े मैच हैं उनके, डीसी और आरसीबी के खिलाफ है, और उसमें से जीतना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जब आपके 7 मैच तक हो जाते हैं तो आप कोशिश यही करते हैं कि कम से कम आपकी 3 या 4 जीत होनी चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ने के वो अवसर आपके बढ़ जाते। तो अगले मैच में अच्छी स्ट्रॉन्ग वापसी करने की एक बहुत ही वहाँ पर ज़रूरत है राजस्थान रॉयल्स को। बिल्कुल, फैंस तो अक्सर यही सोचते हैं कि जो टीम जीत गई बल्ले बल्ले, जो हार गई उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस आईपीएल में कुछ खत्म होता नहीं है। हर एक मैच में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ नई चीजें और वापसी करने का मौका आपको मिलता रहता है। और आपके पास भी मौका है कि इस रिव्यू के बाद आप रिपोर्ट कार्ड भी जरूर देखिएगा, जहां दोनों प्रोफेसर जो इस वक्त बैठे हैं, वसीम भाई और संजय भाई, दोनों उनको मार्क्स भी देंगे। तो फिलहाल वहां पर मिलते हैं। अभी शुक्रिया आपका भी वसीम भाई, और आप भी मिलिए वहीं पर रिपोर्ट कार्ड में और देखिए कि किसको मिले हैं कितने नंबर। देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।